जिंदगी में, है मौज ही मौज जिंदगी में, हुए जब से हमारे होशो, लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो, लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो। हमारे अंदर छुपा था कहीं खजाना इतना पता था नहीं, हमारे अंदर छुपा था कहीं खजाना इतना पता था नहीं, हमारे अंदर छुपा था कहीं खजाना इतना पता था नहीं, ये गहरे सागर में डूबे मोती, ये गहरे सागर में डूबे मोती, जब से तुमने उबारे होशो, लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो, लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो। लो रूह के आईने में हमको दिखाई देता है अक्स अपना, लो रूह के आईने में हमको दिखाई देता है अक्स अपना, लो रूह के आईने में हमको दिखाई देता है अक्स अपना, करम है चेहरे से मेरे तुमने, करम है चेहरे से मेरे तुमने, मुखौटे झूठे उतारे होशो, लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो, लो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो।
ये दिल भी तुमको पुकारे ओशो, ये जान भी तुमको पुकारे ओशो। लो डगमगाती ये दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। लो डगमगाती ये दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे ओशो। डगमगाती ये दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो, तुम्हारे होशो। हमारे माजी तुम्ही होशो, किनारे तुम्ही होशो, किनारे तुम्ही होशो, किनारे तुम्ही होशो। होशो 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 ओशो 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 ओशो। हमारे माजी तुम्ही ओशो, किनारे तुम्ही ओशो, माजी तुम्ही ओशो, किनारे तुम्ही ओशो। माजी तुम्ही ओशो, किनारे तुम्ही ओशो, माजी तुम्ही ओशो, किनारे तुम्ही ओशो। ओशो, बैठ जाए बैठ जाए। ओशो अमृत चैतन्य योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप दोनों मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। अमृत चैतन्य जीवन, ये मन विरोधाभासों को अनुभव करता है और जीवन में जितने अनुभव हमें होते हैं सब विरोध में ही अनुभव होते हैं। अगर सुख न हो तो दुख का अनुभव नहीं होगा आपको, अंधेरा न हो तो प्रकाश का अनुभव नहीं होगा आपको। अगर पेट भूखा न हो तो आपका जो खाने का जो अनुभव नहीं है, पेट खाली है तब इसलिए खाने का आनंद है, तो पेट भूखे हैं तब इसलिए भोजन का आनंद। भरे पेट अगर आप भोजन का आनंद लेना चाहें तो नहीं हो सकता। तो हमें जो भी अनुभव, और अनुभव किसके तल पे होता है? अनुभव मन के तल पे होता है। शरीर माध्यम है, मन के तल पे होता है। और चेतना क्या है? चेतना अनुभव नहीं करती, चेतना जस्ट केवल वाचर, वो केवल चैतन्य है। और चैतन्य में, चैतन्य के अनुभव को अगर हमें जानना है तो क्या होगा? चैतन्य में अगर हमें ठहरना है तो मृत्यु को जानना होगा, क्योंकि दोनों हमें विरोधाभासी दिखाई देते हैं। देखो ना, जब ऐसे नहीं पता लगता कितना जीवन कितनी सरलता से चलता है, उछलते कूदते। जैसे सामने किसी की मृत्यु देखी, तुरंत अपनी याद आ जाती है, तुरंत बोझ आ जाता है कि मैं भी। तो अपने चैतन्य का आप सजग कब होते हो? सजग तभी होते हो जीवन के प्रति, अपने कॉन्शस के प्रति। अपने पे कब मुड़ते हो? जब कोई घटना ऐसी घटेगी कि अरे अब मैं भी विदा होऊंगा क्या, और इसको जैसे ही ये होता है तब हम
ज्यादा सजग होते हैं, नहीं तो सारा जीवन मूर्छा मूर्छा में मुर्दे मुर्दे है। कहते हैं न कबीर साधो ये मुर्दों का गाँव। तो इसका प्रयोग अमृत चैतन्य का अगर हमें बोध करना है कि वो जो भीतर जो चेतना है वो शाश्वत है, वो अमर है, उसका कोई नाश नहीं होता है, वो सदैव है, वो है आदि से और रहेगी ही रहेगी। तो जो मरता है, मरता क्या है? शरीर मरता है, मन मरता है, विचार मरता है, भावना, यही तो मरते हैं। तो जो जो मरता है उसको हम पहले जानबूझ करके अगर मार ही दें, तब वो एक बार उस अमृत चैतन्य का बोध हो सकता है। उसका प्रयोग भी खूब किया है भगवान शिव ने। विधि नंबर जो 9 है, शुरू की विधि नंबर 9, उसमें कहते हैं, हे देवी मृतवत लेटे रहो, तुम ऐसे हो जाओ जैसे मर ही गए हो। और एक उसी में 4 विधियां हैं 9 में, और एक विधि और है उसमें कि किसी वस्तु को घूरो और घूरना ही बन जाओ, या भाव में क्रोध है, घृणा है, या जो भी भाव विचार है, बस उसमें ठहर जाओ, उसको बदलने की कोशिश ना करो। और एक विधि और है कि चूसो और चूसना ही बन जाओ। ये 4 विधियों का संगम है। उसमें एक जो बड़ी प्यारी विधि है कि मृतवत लेटे रहो। अगर हम जीते जी थोड़ी सी मरने की कला सीख जाएं, और जब मरते हैं तो क्या क्या होता है उसी को ध्यानियों ने प्रयोग करके देखा है कि कैसे जीते जी एक बार हम मरने की कला सीख लें, और उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान में क्या होता है, हम रोज रोज मरते ही तो हैं, बस बात इतनी है कि उसकी आइडेंटिटी, उसका तादात्म्य फिर जगत में आ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो उसके तादात्म्य फिर उसे हम याद रखना है। खूब समाधि और ध्यान घटित हो रहा है। अब आगे जो यात्रा है गहरी की, उसको तादात्म्य को एक बार अशरीरी अनुभव। आप ध्यान में जाते हो, समाधि में जाते हो, कहाँ पता लगता है, शरीर गए, विचार गए, भाव गए, लेकिन तुम्हारा होना तो तब ही रहता है। लेकिन फिर जैसे हम पेरी पे आते हैं, वो जो अनुभव था 1 घंटे 2 घंटे, 1 घंटे ज्यादा तो नहीं होता, 10 15 20 मिनट का, वो जो अनुभव होता है वो विस्मृत हो जाता है। उसको प्रोलांग करना है, यही हमें अब आगे करना है, ताकि जब अंतिम समय में घटे तो ये सजगता रहे कि अच्छा, ऐसे ही तो देह जा रही है, ऐसे विचार गायब हो जा रहे हैं तब भी मैं हूँ, भावनाएं जा रही हैं तब भी मैं हूँ। और तब कहते हैं वही बात, जा मरनी ते जगदरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कबीरदास जी इस तरह से कह रहे हैं क्योंकि कबीरदास जी मर के देख लिए थे, तो कह रहे थे उतावला हो रहा हूं कि चलो उसका प्रयोग तो करूं। तो ये जीते जी मरने की कला हम लोग प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन ये क्या है, ये जीते जी मर करके, क्योंकि शरीर अभी जब तक इस मंदिर में हो आप मर सकते हो, लेकिन मंदिर अगर है तो फिर वापस आ जाओगे। लेकिन एक समय में जब ये मंदिर जर्जर हो जाएगा, तब जब मरोगे तो फिर वो पंछी उड़ ही जाएगा, क्योंकि उस मंदिर में, ऐसे समझो जैसे घर से तो रोज निकलते हो, चले जाते हो, हाट बाजार चले, दूर चले जाते हो, लेकिन घर अगर ठीक ठाक है तो फिर आ जाते हो। लेकिन अगर घर जर्जर हो गया तो फिर दोबारा उसमें नहीं आते, कहीं दूसरा मकान बनाते हो। इसी तरह से ध्यान में रोज हम मरते हैं, लेकिन फिर अपने मकान में वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब ये मकान ठीक ठाक है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी मकान गिरेगा,
तब जो रोज जा रहे हो बाहर, बस इसकी सूरत बनाए रखो कि अरे हम तो रोज बाहर जाते हैं, अब चल तो भैया घर गिरा है चले। घर से क्या लेना देना, शरीर से क्या लेना देना, वो घर की तरह इसका उपयोग किए। घर का उपयोग ही तो करते हो, मालिक हो ना, फिर दूसरा घर बना लोगे। तो यही, इसी को खूब खूब साधा है जीते जी मरने की कला। और इस विधि को, इसी विधि से एक संत हुई 20वीं सदी में महर्षि रमण। महर्षि रमण इसी विधि से उपलब्ध हुए थे। बस हुआ क्या कि वो 14-15 साल की एज में थे और अचानक किसी की मृत्यु हो गई, और रहा होगा उनका पूर्व जन्मों का इस तरह का संस्कार, एकदम जाग गए कि बंदा अभी बोल बाल रहा था और उनका प्यारा, और अभी बिल्कुल चुप हो गया, शांत हो गया, श्वास भी गई और अब हिलडुल नहीं रहा। देखा वो महर्षि रमण, देखते रहे लोग, रोकते बिलापते रहे। महर्षि रमण को थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि अभी तो सब ठीक था और देखो अब हाथ पैर बिल्कुल पड़ गए। महर्षि रमण को आया कि यार चलो ऐसे हम भी करके देखते हैं क्या होता है। तो पहली दफे वो इस तरह से गए और ऊपर छत पे ऐसे ही घंटों मर्दा पड़े रहे, और फिर महर्षि रमण वापस आए तो फिर वो दूसरे बन के आए, फिर वो चैमृत चैतन्य को साथ लेके आए। महर्षि रमण जाग करके मरने की कला सीख लिए। तो बात को थोड़ा सा ज्यादा आगे नहीं करूंगा, उन्हीं का महर्षि रमण के बारे में जो एक प्रवचन में ओशो ने बताया, उसका एक 7 मिनट का प्रवचनांश है। तो उस प्रवचन को सुनते हैं और फिर आगे की यात्रा पर चलते हैं। और तुम लोगों को समय है नहीं, समय पूरा है ना, क्योंकि टाइमिंग्स जो है हम लोग साथ भी आएंगे। तो कूड़ा कचरा निकल गया है, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग साथ साथ, अननेसेसरी जो होता है वो सब कभी कभी ये निकालना पड़ेगा हम। और ये खूब ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, हम भी साधक हैं और तुम भी साधक हो। तो गुरु और शिष्य वाली बात मत करना, हम भी साधक हैं और तुम भी साधक हो, और एक साथ यात्रा कर रहे हैं। और ये बीच में गड़बड़ इसलिए मैंने किया कि देखे कि टाइम पे कोई ध्यान करता है कि नहीं, और सब चादर तान के सो गए। तो 2 से हमारी बात बन जाएगी, साथ साथ हम लोग यात्रा करते हैं। बहुत अच्छा तुम लोग, हाँ, इस तरह से चलते रहना, बाकी सब निकल जाने दो। तो जब तक समय है साथ साथ चलते रहना। तो हम लोग करेंगे थोड़ा सा अब टाइमिंग। अगर आप लोगों के पास कितना समय रहता, कितने बजे उठते हो अमूमन? 9 बजे। तो हम 8:50 पे बैक आए हैं, फिर 9 बजे विदा हो, ठीक है, राइट। तो थोड़ा सा समय, तो 45-50 मिनट की समाधि रहेगी, फिर हम वापस आएंगे, फिर सेलिब्रेट करके विदा भी होंगे। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो मृतवत लेटने की विधि है उसमें थोड़ा सा, सब आप बच्चे समझदार हैं तुम लोग, लेकिन द्वार दरवाजे पे फिर ध्यान रखना ताकि कोई दरवाजा न खटखटाए। जो नेचुरल साउंड आ रही उसके प्रति आप रखना, कोई जानबूझ करके आपको स्टिक ना करे, ध्यान रखिएगा। तो ये पहले से आप लोग इसको पहले चाहे कह दीजिएगा बच्चों से, या वैसे बच्चे समझदार हैं, तुम लोग इस तरह से कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो आइए 7-8 मिनट का एक प्रवचन है ओशो का, उसको सुनते हैं, फिर चलते हैं इस यात्रा पर। Max volume. कभी कभी 24 घंटे में घड़ी 2 घड़ी को बस बैठ रहो, कुछ ना करो, निरुपाय, निर्विधि, असहाय, आंखों को बंद हो जाने दो
कानों को बंद हो जाने दो, निर्जीव हो रहो। ऐसे रमन को समाधि मिली थी। रमन की समाधि समझने जैसी। ये सूत्र तुम्हें समझ में आ सकेगा। ज्यादा उम्र उनकी न थी, ज्यादा होती तो शायद समाधि मिलती भी ना। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है लोगों की, अनुभव का कचरा खूब इकट्ठा हो जाता, फिर उस कचरे से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है, लोग ज्ञानी हो जाते हैं बिना ज्ञान के, और बिना ज्ञान के जो ज्ञानी हो गया उसकी हालत अज्ञानी से बहुत बदतर हो जाती है। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है, लोग सुन सुन के पंडित हो जाते, तोते हो जाते, उपनिषद वेद दोहराने लगते, और जितने ही वेद उपनिषद कंठस्थ हो जाते उतना ही समझ लेना कि परमात्मा से दूरी बढ़ी। अब तुम्हारा वेद नहीं जन्म सकेगा, अब तुम उधार वेद से बंध गए, अब तुम्हारा उपनिषद नहीं जन्मेगा, अब तुमने दूसरों के उपनिषद पकड़ लिए। 17 साल की उम्र थी रमन की। परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। रमन ने मृत्यु को घटते देखा। अभी अभी था ये आदमी, अभी अभी नहीं हो गया। कारो पीरो काहू द्वार जातो न पेखी, और न देखा काला न पीला, न किसी को देखा आते न किसी को देखा जाते, सब वैसे का वैसा, नाक मुंह आंख कान सब वैसे, हाथ पैर सब वैसे। एक क्षण पहले ये था और एक क्षण बाद न रहा। हुआ क्या? कौन चला गया? कहां चला गया? कहां से आया था? रमन को एक बात सूझी। बच्चों को अक्सर बातें सूझ जाती। घर के लोग तो रोने धोने में लगे थे, वो बगल के कमरे में चले गए और जमीन पर लेट गए, जैसा वो मुर्दा आदमी लेटा था वैसे लेट गए। हाथ पैर वैसे कर लिए ढीले जैसे मुर्दे ने किए थे, आंखें बंद कर ली। एक प्रयोग किया मृत्यु का कि मैं देखूं कि मेरे भीतर क्या होता है अगर मैं ऐसे ही मर जाऊं, तो कोई आता जाता या नहीं, कोई है बचता कि नहीं भीतर। शरीर को शिथिल छोड़ दिया। सरल भाव का बच्चा रहा होगा, अति सरल भाव का, कि जल्दी ही लगा कि मौत घट रही, हाथ पैर सब सूख गए। थोड़ी देर विचार घूमते रहे, फिर विचार भी समाप्त हो गए। थोड़ी देर बाहर की आवाजें रोना धोना सुनाई पड़ता रहा, फिर पता नहीं वे भी सब आवाजें कहीं दूर निकल गई, कान जैसे बंद हो गए। थोड़ी देर श्वास चलती मालूम पड़ती रही, फिर उससे भी दूरी हो गई। मृत्यु जैसे घटी। और जब घंटे भर बाद रमन ने आंखें खोली तो वो दूसरे ही व्यक्ति थे। चमत्कार हो गए। देख लिया उन्होंने भीतर अपने कि जो है उसकी कोई मृत्यु नहीं। जाके घर के लोगों का व्यर्थ रो रहे धो रहे, कोई कहीं गया नहीं, कोई कहीं जाता नहीं। और उसी दिन उन्होंने घर छोड़ दिया, चल पड़े जंगल की तरफ। अब इस संसार में कुछ अर्थ ना रहा। सारे अर्थों का अर्थ तो भीतर मिल गया, संपदा तो मिल गई, अब क्या तलाश करनी। इस संसार में तो हम संपदा की ही तलाश करते रहते। जब मिल गई संपदा, धनी हो गए, तो अब यहां क्या करना है, चल पड़े। और ऐसा रस लगा, ये मरने की कला में ऐसा रस लगा कि लोग कहते हैं कि जहां रमन बैठ जाते थे, दिनों बैठे रहते थे, आंख बंद कर ली, शरीर को मुर्दा कर लिया और बैठे और पी रहे रस। मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। दिन बीत जाते, न भोजन की फिक्र है, न प्यास का पता है।
लेकिन एक आभा प्रकट होने लगी, एक तेजो मंडल आविर्भूत होने लगा, चारों तरफ एक सुगंध फैलने लगी। लोग सेवा करने लगे, लोग भोजन ले आते, हाथ पैर दबाते कि लौट आओ, भोजन कर लो। कोई पानी ले आता, कोई स्नान करवा देता, नहीं तो वो बैठे रहते बिना स्नान के, मक्खियों के झुंड पे बैठे रहते, और वो मस्त है, वो मदहोश है। लोग पूछते तुम करते क्या हो, तो वो कहते कि मैं कुछ भी नहीं करता, करने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर यही उनका जिंदगी भर संदेश रहा। जो भी उनके पास जाता पूछता हम क्या करें परमात्मा को पाने को, तो वो कहते करने की कोई जरूरत नहीं, बस बैठ रहो, खाली बैठे रहो। खाली बैठे 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 एक दिन ऐसा सुर बंध जाएगा कि जो भीतर है उसकी प्रतीति होने लगेगी, बाहर से मन मुड़ जाएगा, भीतर का अनुभव होने लगेगा। सुंदर कहत को कौन विधि जाने ताही, विधि से तो नहीं होता, बिना विधि के होता है। इसलिए छोटे बच्चे चाहे तो उनको भी हो सकता है, स्वस्थ को हो सकता है, बीमार को हो सकता है, बाजार में जो बैठा है उसको हो सकता है, हिमालय पे जो बैठा है उसको हो सकता है, सुंदर को, कुरूप को, गरीब को, अमीर को, पढ़े लिखे को, गैर पढ़े लिखे को, सबको हो सकता है। क्योंकि बात सब छोड़कर भीतर थोड़ी देर चुपचाप डुबकी मार लेने की है। धीरे धीरे आंख खोले। आइए हम लोग भी चलते हैं अमृत चैतन्य की यात्रा पर। जो महर्षि रमण को हुआ वो हमें भी हो सके, वो घटना हमारे भीतर भी घट सके। तो जैसा कि हमने कहा ना कि सब कुछ अनुभव विरोध में होते हैं, तो अगर हमें मृतवत लेटना है तो सीधे अगर लेटेंगे तो शरीर हर वक्त उछलता, विचारों का ये सब उछलता रहेगा, ज्यादा मुश्किल है मृतवत लेटना। उसके विरोध में हम अगर शरीर को थोड़ा सा ऊर्जावान कर लें, शरीर को थोड़ा सा जगा लें, श्वास के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, तब मृतवत लेटना ज्यादा सरल। तब शरीर को स्थिर करना, क्योंकि शरीर के लिए भी जो भोजन है, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत रुकावट है उसको ओपन कर दे। तब शरीर को आदेश दें कि अब तुम 50-45 मिनट के लिए बिल्कुल ठहर जा। विचारों को भी, भावों को भी बस वाचफुलनेस को कल्टीवेट करते रहो, और फिर देखो कि सब एक एक करके विदा हो जाते हैं। बचता है अमृत, शाश्वत अमृत चैतन्य। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। तो पहले थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करेंगे 3-3.5 मिनट का, फिर करीब 4-5 मिनट का नृत्य, और नृत्य में खूब कोई भाव नहीं है, केवल सीधा है, ताकि भीतर का शरीर का सारा कुछ, सारी गांठ ओपन हो जाए। तो नृत्य भी करो और श्वास का प्रयोग, फिर लेट करके हम मृतवत लेटने की इस विधि को करेंगे जो महर्षि रमण ने की। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। श्वास का प्रयोग,
तो हम लोग करेंगे थोड़ा सा अब टाइमिंग। अगर आप लोगों के पास कितना समय रहता, कितने बजे उठते हो अमूमन? 9 बजे। तो हम 8:50 पे बैक आए हैं, फिर 9 बजे विदा हो, ठीक है? राइट। तो थोड़ा सा समय, तो 45-50 मिनट की समाधि रहेगी, फिर हम वापस आएंगे, फिर सेलिब्रेट करके विदा भी होंगे। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो मृतवत लेटने की विधि है उसमें थोड़ा सा, सब आप बच्चे समझदार हैं तुम लोग, लेकिन द्वार दरवाजे पे फिर ध्यान रखना ताकि कोई दरवाजा न खटखटाए। जो नेचुरल साउंड आ रही उसके प्रति आप रखना, कोई जानबूझ करके आपको स्टिक ना करे, ध्यान रखिएगा। तो ये पहले से आप लोग इसको पहले चाहे कह दीजिएगा बच्चों से, या वैसे बच्चे समझदार हैं, तुम लोग इस तरह से कर रहे हो, कोई बात नहीं। तो आइए 7-8 मिनट का एक प्रवचन है ओशो का, उसको सुनते हैं, फिर चलते हैं इस यात्रा पर। Max volume. कभी कभी 24 घंटे में घड़ी 2 घड़ी को बस बैठ रहो, कुछ ना करो, निरुपाय, निर्विधि, असहाय, आंखों को बंद हो जाने दो, कानों को बंद हो जाने दो, निर्जीव हो रहो। ऐसे रमन को समाधि मिली थी। रमन की समाधि समझने जैसी। ये सूत्र तुम्हें समझ में आ सकेगा। ज्यादा उम्र उनकी न थी, ज्यादा होती तो शायद समाधि मिलती भी ना। ज्यादा उम्र क्या हो जाती लोगों की, अनुभव का कचरा खूब इकट्ठा हो जाता, फिर उस कचरे से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है, लोग ज्ञानी हो जाते हैं बिना ज्ञान के, और बिना ज्ञान के जो ज्ञानी हो गया उसकी हालत अज्ञानी से बहुत बदतर हो जाती है। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है, लोग सुन सुन के पंडित हो जाते, तोते हो जाते, उपनिषद वेद दोहराने लगते, और जितने ही वेद उपनिषद कंठस्थ हो जाते उतना ही समझ लेना कि परमात्मा से दूरी बढ़ी। अब तुम्हारा वेद नहीं जन्म सकेगा, अब तुम उधार वेद से बंध गए, अब तुम्हारा उपनिषद नहीं जन्मेगा, अब तुमने दूसरों के उपनिषद पकड़ लिए। 17 साल की उम्र थी रमन की। परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। रमन ने मृत्यु को घटते देखा। अभी अभी था ये आदमी, अभी अभी नहीं हो गया।
कारो पीरो काहू द्वार जातो न पेखी, और न देखा काला न पीला, न किसी को देखा आते न किसी को देखा जाते, सब वैसे का वैसा, नाक मुंह आंख कान सब वैसे, हाथ पैर सब वैसे। एक क्षण पहले ये था और एक क्षण बाद न रहा। हुआ क्या? कौन चला गया? कहां चला गया? कहां से आया था? रमन को एक बात सूझी, बच्चों को अक्सर बातें सूझ जाती। घर के लोग तो रोने धोने में लगे थे, वो बगल के कमरे में चले गए और जमीन पर लेट गए, जैसा वो मुर्दा आदमी लेटा था वैसे लेट गए। हाथ पैर वैसे कर लिए ढीले जैसे मुर्दे ने किए थे, आंखें बंद कर ली। एक प्रयोग किया मृत्यु का कि मैं देखूं कि मेरे भीतर क्या होता है अगर मैं ऐसे ही मर जाऊं, तो कोई आता जाता या नहीं, कोई है बचता कि नहीं भीतर। शरीर को शिथिल छोड़ दिया, सरल भाव का बच्चा रहा होगा, अति सरल भाव का, कि जल्दी ही लगा कि मौत घट रही, हाथ पैर सब सूख गए। थोड़ी देर विचार घूमते रहे, फिर विचार भी समाप्त हो गए। थोड़ी देर बाहर की आवाजें रोना धोना सुनाई पड़ता रहा, फिर पता नहीं वे भी सब आवाजें कहीं दूर निकल गई, कान जैसे बंद हो गए। थोड़ी देर श्वास चलती मालूम पड़ती रही, फिर उससे भी दूरी हो गई। मृत्यु जैसे घटी, और जब घंटे भर बाद रमन ने आंखें खोली तो वो दूसरे ही व्यक्ति थे। चमत्कार हो गए। देख लिया उन्होंने भीतर अपने कि जो है उसकी कोई मृत्यु नहीं। जाके घर के लोगों का व्यर्थ रो रहे धो रहे, कोई कहीं गया नहीं, कोई कहीं जाता नहीं। और उसी दिन उन्होंने घर छोड़ दिया, चल पड़े जंगल की तरफ। अब इस संसार में कुछ अर्थ ना रहा, सारे अर्थों का अर्थ तो भीतर मिल गया, संपदा तो मिल गई, अब क्या तलाश करनी। इस संसार में तो हम संपदा की ही तलाश करते रहते। जब मिल गई संपदा, धनी हो गए, तो अब यहां क्या करना है, चल पड़े। और ऐसा रस लगा, ये मरने की कला में ऐसा रस लगा कि लोग कहते हैं कि जहां रमन बैठ जाते थे, दिनों बैठे रहते थे, आंख बंद कर ली, शरीर को मुर्दा कर लिया और बैठे और पी रहे रस। मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। दिन बीत जाते, न भोजन की फिक्र है, न प्यास का पता है, लेकिन एक आभा प्रकट होने लगी, एक तेजो मंडल आविर्भूत होने लगा, चारों तरफ एक सुगंध फैलने लगी। लोग सेवा करने लगे, लोग भोजन ले आते, हाथ पैर दबाते कि लौट आओ, भोजन कर लो। कोई पानी ले आता, कोई स्नान करवा देता, नहीं तो वो बैठे रहते बिना स्नान के, मक्खियों के झुंड पे बैठे रहते, और वो मस्त है, वो मदहोश है। लोग पूछते तुम करते क्या हो, तो वो कहते कि मैं कुछ भी नहीं करता, करने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर यही उनका जिंदगी भर संदेश रहा। जो भी उनके पास जाता पूछता हम क्या करें परमात्मा को पाने को, तो वो कहते करने की कोई जरूरत नहीं, बस बैठ रहो, खाली बैठे रहो। खाली बैठे 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 एक दिन ऐसा सुर बंध जाएगा कि जो भीतर है उसकी प्रतीति होने लगेगी, बाहर से मन मुड़ जाएगा, भीतर का अनुभव होने लगेगा। सुंदर कहत को कौन विधि जाने ताही, विधि से तो नहीं होता, बिना विधि के होता है। इसलिए छोटे बच्चे चाहे तो उनको भी हो सकता है,
स्वस्थ को हो सकता है, बीमार को हो सकता है, बाजार में जो बैठा है उसको हो सकता है, हिमालय पे जो बैठा है उसको हो सकता है, सुंदर को, कुरूप को, गरीब को, अमीर को, पढ़े लिखे को, गैर पढ़े लिखे को, सबको हो सकता है। क्योंकि बात सब छोड़कर भीतर थोड़ी देर चुपचाप डुबकी मार लेने की है। धीरे धीरे आंख खोलें। आइए हम लोग भी चलते हैं अमृत चैतन्य की यात्रा पर। जो महर्षि रमण को हुआ वो हमें भी हो सके, वो घटना हमारे भीतर भी घट सके। तो जैसा कि हमने कहा ना कि सब कुछ अनुभव विरोध में होते हैं। तो अगर हमें मृतवत लेटना है तो सीधे अगर लेटेंगे तो शरीर हर वक्त उछलता, विचारों का ये सब उछलता रहेगा। ज्यादा मुश्किल है मृतवत लेटना। उसके विरोध में हम अगर शरीर को थोड़ा सा ऊर्जावान कर लें, शरीर को थोड़ा सा जगा लें, श्वास के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, तब मृतवत लेटना ज्यादा सरल। तब शरीर को स्थिर करना, क्योंकि शरीर के लिए भी जो भोजन है, जहाँ कहीं थोड़ा बहुत रुकावट है उसको ओपन कर दे। तब शरीर को आदेश दें कि अब तुम 50-45 मिनट के लिए बिल्कुल ठहर जा। विचारों को भी, भावों को भी बस वाचफुलनेस को कल्टीवेट करते रहो और फिर देखो कि सब एक एक करके विदा हो जाते हैं। बचता है अमृत, शाश्वत अमृत चैतन्य। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। तो पहले थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करेंगे 3-3.5 मिनट का, फिर करीब 4-5 मिनट का नृत्य। और नृत्य में खूब कोई भाव नहीं है, केवल सीधा है, ताकि भीतर का शरीर का सारा कुछ, सारी गांठ ओपन हो जाए। तो नृत्य भी करो और श्वास का प्रयोग। फिर लेट करके हम मृतवत लेटने की इस विधि को करेंगे जो महर्षि रमण ने की। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। श्वास का प्रयोग।
ऊर्जा जग गई है, पूरा अंधेरा कर ले। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग, लाई डाउन इन सवासना। सवासन सब ही हो जाए। सारा ध्यान अपने देह पर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल ढीला, जैसे शरीर पत्थर की तरह हो गया। नो एनी मूवमेंट, सब कुछ छोड़ दें। वॉच योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। आप देख रहे हैं अपने ही शरीर को मुर्दा पड़ा हुआ है। अब मुर्दा हिलता थोड़ी है, हिलाने की जरूरत नहीं है। शरीर के लेवल पर मर ही गए। अब जो भी हो, मुर्दा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, पत्थर की तरह हो गए। इस मुर्दे शरीर को, इस पत्थर की प्रतिमा को आप देख रहे हैं। भीतर जानने वाला मौजूद है। बाहर की ध्वनियां हैं, ये संगीत है, श्वास है, विचार है, भावनाएं हैं। इन सबको जान रहे, किसी से कोई विरोध नहीं।
श्वास चल रही है आज, कल नहीं चलेगी। विचार आज है इस देह में, कल नहीं रहेगी। भावनाएं हैं, कल नहीं रहेंगी। संबंध, नाते, रिश्ते अभी बने ओस की बूंद की तरह कल विदा हो जाएंगे, विदा ही हो जाएंगे। लेकिन जानने वाला पहले भी था और आगे भी रहेगा। जानते रहें शरीर के मृत होते ही श्वास भी ठहरने लगी, विचार भी धीरे धीरे विदा होने लगे। जो भी है श्वास, विचार, भावनाएं सबको जानते रहे। जानने वाला पृथक है, इसे गहरे में प्रवेश कर जाने में नोअर इज द सेपरेट फ्रॉम नोएबल। जो भी जाना जा रहा है उससे अलग है। बस जानते रहे। किसी से कोई विरोध नहीं, अविरोध। स्वीकार से दूरी बन गई, जानने वाला दूर है और जैसे घटना घट रही है उसे जान रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि इस घट के भीतर या किसी और में? मैं तो शुद्ध चैतन्य बोध स्वरूप। इस चैतन्य रूपी आकाश में ओंकार भी है। ओंकार ही चैतन्य है। ओंकार का प्रकाश भी है। इसकी शाश्वतता है। सबको जानते रहे। जानना मान, बोध मान। आप अमृत चैतन्य हैं। ये मरण धर्म आज है, कल नहीं रहेगा। You are pure consciousness. Cultivate your consciousness. इसी स्थिति में, इस
अमृत बोध से भरे हुए बस जानते रहे, जानते रहे, जानते जानते अमृत बोध में डुबकी लग जाएगी। अब मैं भी मौन होता हूँ, बोध से सहज स्वीकार भाव से डुबकी मार। 50 मिनट बाद आपको सूचना करूंगा। जय ओशो। गहरी श्वास। दो चार गहरी श्वास ले। और बॉडी अपने शरीर का अनुभव करे। हाथ पांव हिलाएं। ये देह साधन है।
अमृत चैतन्य हूँ, इसका उपयोग करता हूँ। इसी बोध से भरे हुए आहिस्ता से उठकर बैठे, अपने आँख कान खोले, दोनों हाथ जोड़ लें, भाव से भरे हुए प्यारे सद्गुरु को प्रणाम करें। पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु। दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाकर पूरे अस्तित्व से प्रत्यहो भाव से भरे। शांतिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। ये भाव दशा, ये बोध जो हमें मिला है, पूरे अस्तित्व में सभी शांति स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, मंगलम भवतु। सभी का मंगल हो। काया घूम रही है, और मैं जानने वाला इसके इर्द गिर्द हूँ। न मैं शरीर हूँ, न मैं विचार हूँ, न भाव हूँ। उपयोग करता हूँ। मैं तो अमृत चैतन्य कार भाव दशा को 24 घंटे कल्टिवेट करें। मैं अमृत चैतन्य बोधमान मरण धर्मा तो एक दिन विदा होगा। अभी है उपयोग कर रहे, जब है तब भी मैं इसे जान रहा हूँ, जब जाएगा तब भी अमृतस्य पुत्र
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आइए उत्सव के साथ विदा होते हैं हम लोग। खड़े होकर के 2 मिनट उत्सव मनाएंगे। सद्गुरु के प्रति सब कुछ उनको उनके हाथों में छोड़ दें। चेहरे से मेरे तुमने करम है, चेहरे से मेरे तुमने मुखौट झूठे उतारे होशो। वो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो। वो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो। ये दिल भी तुमको पुकारे होशो, ये दिल भी तुमको पुकारे होशो, ये जान भी तुमको पुकारे होशो। जो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो। जो डगमगाती है दिल की कश्ती, हवाले कर दी तुम्हारे होशो। सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय ओशो।